देखो भाई, अगर आपका YouTube चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है तो आपको अपने YouTube चैनल का जो पैसा है वो अपने बैंक में लेने के लिए यहाँ पर आपको 3 काम करने होते हैं। पहला काम होता है आपका आईडी वेरिफिकेशन एडसेंस का, मतलब कि आपको एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना होता है जो कि आपका आईडी वेरिफिकेशन होता है। दूसरा होता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन का, आपको अपने एडसेंस में अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है। और तीसरा होता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट को अपने यूट्यूब से लिंक करना होता है, यानी कि ऐड करना होता है, क्योंकि जब तक आपका YouTube जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा तब तक आप पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये 3 काम करने होते हैं अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आप अपने YouTube चैनल से जो है बैंक में पैसा लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने एडसेंस को यानी कि YouTube को अपने बैंक अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं या फिर कैसे ऐड कर सकते हैं। सारा जो ट्यूटोरियल आपको प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वैसे मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं गॉड टेक्निकल पॉइंट, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करना है या फिर आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो इन दोनों वीडियोज का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब कुछ डिटेल में सारा कुछ बहुत ही आसान तरीके से बताया, ठीक है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने YouTube चैनल को अपने बैंक से कैसे लिंक करना है ताकि आपका जो YouTube से पैसा आएगा वो आपके बैंक में आ सके। इसके लिए मैं चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहीं पर आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अपना गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस लिखकर सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर ही गूगल एडसेंस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको किनारे 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको एक साइन इन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर ऊपर लिखा होता है नो एडसेंस अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको नीचे आपकी काफी सारी जीमेल आईडीज दिखाई जाएंगी, ठीक है, तो वहां पर आपके YouTube चैनल की जो भी जीमेल हो उसको यहां से आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मैं यहां पर अपनी सिंपल सा चूज कर लेता हूं। जैसे आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी को चूज कर लेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर इंटरफेस ओपन हो जाता है गूगल एडसेंस करके, ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर आप लोग की इस तरीके से यहां पर YouTube की अर्निंग भी आपको दिखा देता है, ठीक है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं मेरी YouTube की अर्निंग यहां पर अभी $29 दिखा रहा है, ठीक है। यहां पर फिर से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट्स का, तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक पेमेंट्स इन्फो का ऑप्शन मिलता है, तो यहां पर भी आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहां पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आपको यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद इसको सिंपल से डेस्कटॉप साइट में इनेबल कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप इसको यहां पर डेस्कटॉप साइट में इनेबल कर लेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहां पर ओपन हो जाता है, ठीक है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड पेमेंट मेथड का, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यहां पर ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर लिखा होता है ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल वगैरह यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल करनी होती है। जैसे आपका बैंक नेम हो गया, IFSC कोड वगैरह हो गया, स्विफ्ट कोड हो गया, आपका अकाउंट होल्डर नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भरने के लिए सबसे पहले ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है बेनिफिशियरी ID, जो कि ऑप्शनल होती है, ठीक है। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि आपको बेनिफिशियरी ID जो आपको डालनी ही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है नेम ऑन बैंक अकाउंट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको अपना अकाउंट से होल्डर नेम डालना है, ठीक है। जो भी आपके पासबुक में नेम लिखा हो वो आपको नेम ऑन बैंक अकाउंट में डालना है, ठीक है। तीसरा है कि बैंक नेम, आपका किस बैंक में जो है अकाउंट खुला हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। तीसरा है IFSC कोड, जो कि आपकी बैंक की पासबुक में ही लिखा होता है। अगर बैंक की पासबुक आपके पास खो गई है या फिर नहीं है तो आप इसको गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 5वीं डिटेल है वो है स्विफ्ट BIC की, ठीक है। ये स्विफ्ट कोड होता है जो कि हर एक बैंक का
होता है, ठीक है। तो उसको आपको कैसे फाइंड करना वो आप गूगल में डालकर फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल में नहीं फाइंड करना चाहे तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना दी है, ठीक है। तो उसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपने ब्रांच का जो स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना होता है और नीचे रीटाइप अकाउंट नंबर, मतलब कि उसी अकाउंट नंबर को दोबारा से आपको यहाँ पर रीटाइप करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी जो बैंक डिटेल्स है वो फटाफट यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी सारी बैंक डिटेल्स फिल कर दिया, ठीक है। आप लोगों को भी इसी तरीके से फिल कर देना, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर कोई भी डाउट बचा है, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर टिक होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर टिक रहने देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सेव को ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके यूट्यूब चैनल से यानी कि एडसेंस से यहाँ पर लिंक हो जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैंक ट्रांसफर टू बैंक इस तरीके से आप लोग यहाँ पर दिखाई देता है। हाउ यू गेट पेड के ऑप्शन पर जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपका नाम दिखा देगा। जैसे मेरे यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं दिनेश कुमार लिखा है, ठीक है, इस तरीके से। और पीछे के 3 अकाउंट नंबर के जो डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट जो है अपने एडसेंस से लिंक कर लेना है, ठीक है।